हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने हमारी पिछली वीडियो में लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था क्लास 10th बायो का चैप्टर 6, जिसमें लाइफ प्रोसेस के क्या कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने और न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट टॉपिक। और न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा था। आज हम ऑटोट्रॉपिक को थोड़ा सा और आगे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसको हम एक सिंपल इक्वेशन में देख लेते हैं कैसे होगा ये। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसके बाद कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम सिंपल एक इक्वेशन में ये समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर देते हैं एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर आखिर ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता कैसे है। इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, वो प्रोसेस, वो क्रिया जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये वर्ड ज़रूरी है, ग्रीन प्लांट बनाते हैं, सारे प्लांट नहीं बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसकी। CO2 6CO2 प्लस में 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फार्मूला जिसे कह सकते हो आप। और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है और वाटर रिलीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल कौन कौन से ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। रॉ मटेरियल यानी कि जो भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मेनली 4 चीज़ें होती हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट वो सन से ले रहा है, क्लोरोफिल जो है वो उसके लीफ में प्रेजेंट होता है और उसका काम होता है एब्जॉर्ब सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो है वो एनवायरनमेंट से एंटर होती है स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर और फिर वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये जो ऑक्सीजन है ये एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, ना कि मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कह सकते हैं आप। मेन प्रोडक्ट तो कार्बोहाइड्रेट है और उसके साथ जो भी कुछ रिलीज़ हो रहा है वो सभी क्या होता है, बाय प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद है वाटर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। और जब जो वाटर है, पानी जो होता है वो रूट के थ्रू प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल के अंदर जो भी सॉइल के अंदर कुछ डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो सभी वाटर में डिज़ोल्व होकर प्लांट में पहुंच जाते हैं। और ये 4 कंपोनेंट हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन चारों के साथ ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अगर इनमें से एक भी नहीं है, कोई एक की भी कमी हो जाती है, यानी कि अगर हम किसी एक को भी मिस कर दें तो जो प्लांट है वो खाना नहीं बना पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेले होता है प्लांट के अंदर, सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है और क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि हरा कलर होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन दिखाई देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। सेल जो प्लांट सेल होता है उसमें ऑर्गेनेले होता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ होता है और वो ग्रीन कलर देता है। हमने देखा होगा कि आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि कई बार क्या होता है, प्लांट जो पूरे ग्रीन ना होकर उसकी पत्तियाँ हल्की वाइटिश हो जाती हैं, ठीक है, थोड़े येलो कलर की हो जाती हैं, तो वो भी क्या होता है, प्लास्टिड की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है
ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि स्टोमेटा क्या होता है, लीफ के अंदर जो स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं उसको स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज मेन इसका काम होता है। और मेन फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवोपोरेशन ऑफ वाटर। पानी का जो लॉस होता है प्लांट से वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा का। ये 2 बीन शेप्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, या राजमा की तरह शेप होती है इसकी। और इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इन जो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको गार्ड सेल कहते हैं, और इसके साइड में जो फूल की तरह फ्लावर की तरह बना हुआ है इसे सब्सिडरी सेल कहते हैं। और यहाँ पे ये जो बीच में सेंटर पोर सब दिख रहा है ये स्टोमेटल पोर है। अभी ये ओपन है और जब ये क्लोज़ होगा तो ये पोर नज़र नहीं आता। और स्टोमेटा का जो स्टोमेटल पोर है उसका क्लोज़ और ओपन होना वो कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कब वो जो स्टोमेटा को क्लोज़ होना है और कब ओपन होना है। तो ये हमारा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम इन दोनों में डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है, ये वर्ड का क्या मीनिंग होता है। होलो मतलब होता है होल, ये वाला होल, WHOLE, होल मतलब पूरा, संपूर्ण, जिसे हम कहते हैं एज अ होल। तो इसका मतलब क्या होता है कि टेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। इसमें जो एनिमल होते हैं होलोजोइक एनिमल, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एनिमल होते हैं वो फूड को एज अ सॉलिड फूड को ले लेते हैं पहले बॉडी के अंदर, और फिर अंदर ही उसका ब्रेक डाउन होता है और उस सॉलिड फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके एग्जांपल हैं अमीबा और एनिमल्स। हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है इसका सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक वर्ड का मतलब होता है, सैप्रो मीन्स होता है डेड एंड डिके, और फिटिक मतलब न्यूट्रिशन। तो फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। ये वो एनिमल होते हैं जो कि डेड और डिके मैटर पर डिपेंड रहते हैं, गली सड़ी चीज़ों से अपना भोजन ले रहे हैं। एग्जाम्पल है फंगी। फंगस जो होती हैं वो गली सड़ी चीज़ों से ही अपना भोजन ले पाती हैं, उन पे ही डिपेंड रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशरूम देखा होगा। मशरूम जो होता है वो ऐसी जगह पर उगता है जहाँ कहीं भी उग जाता है, और ऐसी गंदी जगहों पे उगता है, जैसे गले सड़ी चीज़ें होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो सड़ जाते हैं, वहाँ पर वो उग जाते हैं। और नेक्स्ट टाइप है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं परपोषी, यानी कि लिव इनसाइड और आउटसाइड होस्ट एंड टेक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनिमल जो होता है वो अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहता है या बॉडी के बाहर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसका एग्जांपल क्या है, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को हम हिंदी में अमरवेल कहते हैं। अमरवेल जो होती है वो किसी भी पेड़ के ऊपर अगर हम उसे डाल दें, फेंक दें किसी ऐसे ही, तो वो क्या करती है, उस पेड़ के ऊपर ही अपनी जड़ें बनानी शुरू कर देती है और पूरी ग्रोथ करने लग जाती हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद है हम अमीबा में देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा जो होता है एक सिंगल सेल एनिमल होता है, और सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल का ही बना होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी बॉडी जो होती है वो इर्रेगुलर शेप्ड होती है। इर्रेगुलर मतलब कोई भी शेप नहीं होती, किसी भी शेप का टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ये अपना खाना लेता कैसे है, ना तो इसका मुंह होता है, ना ही कोई एनस होता है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये फूड लेता कैसे है, जैसे कि इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है तो ये क्या करता है, इसकी जो स्किन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसके सेल की, सेल मेम्ब्रेन, ये अपने आप ही इसके अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि इसके अंदर अपने आप ही इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बननी शुरू हो जाती है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम जूडोपोडिया कहते हैं। जूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट, यानी कि नकली पैर, फॉल्स फीट। तो ये नकली पैर बनाने शुरू कर देता है और फिर धीरे धीरे ये फिंगर प्रोजेक्शन जो होती है वो और आगे आती है और फूड पार्टिकल को पूरा एंगल्फ कर लेती है, यानी पूरा निगल लेता है। तो इस तरीके से फूड वैक्यूल बन जाता है यहाँ पर, और फिर वो
उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू होती है, क्योंकि इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। डिफ्यूज़न मतलब डिफ्यूज़ होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे कि यहाँ पे जैसे वाटर यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर का अमाउंट कम है, तो यहाँ से यहाँ चल जब मूव कर रहा है ये, तो ये क्या है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू मूव हो रहा है। क्योंकि इसकी बॉडी में कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है, सिर्फ ये डायरेक्टली डिफ्यूज़न के थ्रू फूड का जो न्यूट्रिशन होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमने हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी वीडियो में पढ़ेंगे कि एनिमल में यानी कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।